भागलपुर जिले के खलीफाबाद चौक जोगसर थाना क्षेत्र स्थित ठाकुरबाड़ी के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के महिला और पुरुष बीच सड़क पर आमने सामने आ गए और एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना मिलते ही जोगसर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट हो सका है कि विवाद की असली वजह दुकान के सामने गाड़ी को लगाना था। जैसे ही गाड़ी दुकान के सामने से हटाने की बात कही गई, उपद्रवियों ने चाकू से प्रहार करना शुरू कर दिया और एक ही परिवार के 6 लोगों को घायल कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों परिवारों के बीच पिछले कई दिनों से आपसी तनातनी चल रही थी और इससे पहले भी एक बार झगड़ा हो चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले को किस नजरिए से देखता है और आगे क्या कार्रवाई होती है। घर कहाँ है? खलीफाबाद। अच्छा, क्या घटना क्या हुई आज? घटना ये हुआ सर, गाड़ी लगाने का क्रम। जी जी। जहाँ मेरा दुकान है वहाँ सर गाड़ी लगा देता था, ये डेली का डेली। कौन, क्या नाम है उसका? नीतू कुमार साहब। जी जी। उसको बोले गाड़ी हटाने के लिए, वो गाली गलम करने लगा और चाकू से वार कर दिया। कितने लोग घायल हैं आपके परिवार से? मेरे तरफ से 6 लोग घायल है। कौन कौन? हम है, मेरे मामा है, मेरी मम्मी है, मेरी मामी है, मेरे 3 मामा घायल है, एक मेरा भाई है। अच्छा, पहले से भी कोई विवाद वगैरह चलता था? पहले से विवाद वो लोग करता था, ईटा गिरा करके। उन लोग समझाया कि लोग मान नहीं रहा, वो लोग डायरेक्ट मार, लोग धमकी देता था कि तुम लोग को मार देंगे। अच्छा, अभी अब आप क्या चाहते हो? ये घटना हुई उसके बाद बस प्रशासन से कार्रवाई करे। भागलपुर के जिलाधिकारी ने पीरपेंती प्रखंड के शेरमारी हाई स्कूल में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को मतदान की शपथ दिलाई। इस मौके पर एसएसपी हृदयकांत, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह जिम्मेदारी से इसका उपयोग करे। कार्यक्रम के बाद डीएम और एसएसपी ने मिर्जा चौकी सीमावर्ती क्षेत्र का निरीक्षण किया और मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं, जबकि एसएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मतदाता जागरूकता को लेकर और सबसे पहले तो इस विद्यालय के सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी बच्चे उससे बहुत जागरूक थे। बच्चों के माध्यम से मैंने यही कहा है कि सभी बच्चों को कि अपने परिवार के हर एक सदस्य को, जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, उन सभी को उसमें प्रेरित करें और अपने जितने जानने वाले लोग हैं सभी को प्रेरित करें कि मतदान करें। और ये मतदान 5 साल में एक बार आता है, इसीलिए अपने एक उंगली का प्रयोग मात्र 1 मिनट के लिए करें और 5 साल के लिए निश्चिंत रहें कि हमने जिसको चाहा उसको वोट किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो बच्चे काफ़ी उत्सुक थे और मैं आपके माध्यम से भी इस भागलपुर की तमाम जनता से आग्रह करता हूँ, 1 मिनट, एक दिन में 1 मिनट और 1 अंगुली का प्रयोग करके अपने 5 साल के लिए अपने गला को चिल्लाने से आप रोक सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसलिए 1 मिनट का प्रयोग और 1 उंगली का प्रयोग आप अवश्य। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से समस्त भागलपुर वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि 11 तारीख को जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव है उसमें सभी लोग आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस चुनाव को विधि सम्मत और शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के लिए हमारी पूरी टीम कटिबद्ध है और कार्यरत है, जिसको कि आप देख भी रहे हैं। पिछले महीने की 1 तारीख से ही पैरामिलिट्री की फोर्स प्रत्येक विधानसभा में दी गई थी और वहाँ पे लगातार फ्लैग मार्च किया गया, छापेमारी की गई है, सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है और किसी भी प्रकार के लोग चुनाव को गलत ढंग से प्रभावित नहीं कर सके, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिले में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। एनडीए गठबंधन ने भागलपुर जिले के सभी 7 सीटों पर जीत का दावा ठोका है। भागलपुर के नाथनगर से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी मिथुन कुमार भी लगातार अपने समर्थकों के साथ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मिथुन कुमार यादव आज सहजानगी, सतघड़ा, हबीबपुर, अमवे, सालेपुर, भैरोपुर, कंझिया सहित कई पंचायत और गांव पहुंचे। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी ने लोगों से मिलकर बिहार और पूरे देश में एनडीए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं को लोगों से बताते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।
इस दौरान मिथुन कुमार यादव ने कहा कि जनता उन्हें यदि चुनकर सदन भेजती है तो वे नाथनगर के विकास के लिए हर संभव कार्य करेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान सैकड़ों ग्रामीण और एनडीए कार्यकर्ता मौजूद दिखे। माहौल तो ये बड़ा महापर्व है। इस पर्व में तो जनता ही मालिक होते हैं। हम लोग किसी का पूजा करते हैं, कोई पर्व में अनेक भगवान का, अनेक भगवान का, लेकिन ये पर्व तो जनता भगवान का पर्व है। जब भगवान के पास जाएंगे तो कभी निराश तो नहीं होंगे। बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के बीच जाते हैं, जनता के बीच, बड़ा खुशी होती है। क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं इस बार? मुद्दा तो जिस तरह से एनडीए का प्रत्याशी होने के नाते तो सरकार के नजर में तो सारी मुद्दाएं पता है। जनता का जो व्यवस्था हो तो धरातल पर उतार दिए हैं, और जितनी योजनाएं हैं सरकार की वो जो नहीं पहुंच पा रहे हैं जनता के बीच जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो बड़ी मुद्दा है कि हमको वो जन जन तक पहुंचाना है कि सरकार की इतनी जो व्यवस्थाएं हैं और लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो बड़ी समस्या है। अनेक जगह में अनेक समस्या है। कहीं पानी के लिए ठहराव के लिए चेक डैम की व्यवस्था है, तो कहीं पे कटाव की समस्या है, जो भीषण कटाव हमारे मसाड़ों ममलखा में है, वो सबसे बड़ी समस्या है उस क्षेत्र में। किसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, किसी क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी के क्षेत्र में चेक डैम की समस्या है, तो अनेक समस्या है। तो एक विधायक बनने के नाते अगर विधायक बन जाएंगे तो ये सारी समस्या सरकार के अधीनस्थ है। तो अगर हम मजबूती से सरकार के बीच रखेंगे तो हमको विश्वास है कि वो सारा समस्या जो है, हम जितने भी समस्या बचा खुचा है, हम 5 साल के अंदर में सब धो धा के हम नीप पोत के हम सब गंगा मैया को दे देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यह सभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 24 फरवरी को भी भागलपुर में किसान सभा को संबोधित कर चुके हैं। अब एक बार फिर वे भागलपुर आ रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस रैली में भागलपुर सहित 11 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह सभा एनडीए के लिए चुनावी माहौल को और मजबूती देने का काम करेगी। हार पर करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे और भागलपुर की रैली जो 24 फरवरी को हुई थी वो ऐतिहासिक रैली थी, उससे बड़ी रैली होगी। हम लोगों ने कमर कस लिया, एक कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के साथियों ने कमर कस लिया है। हमारे सांसद से लेकर और 11 विधानसभा के लोग यहाँ उपस्थित होंगे। सभी प्रत्याशी और कार्यकर्ता पूरे उमंग उत्साह के साथ नाचते गाते अपने यहाँ की अंग की संस्कृति और सभ्यता को दिखाते हुए हम हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे और ऐतिहासिक रैली होगा। इसका गवाह ये भागलपुर बनने जा रहा है। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसी साल 2 बार प्रधानमंत्री का आगमन इस भागलपुर की धरती पर, अंग क्षेत्र की धरती पर हो रहा है। चुनावी बिगुल फूंका जाएगा और शंखनाद और उनके आगमन के बाद यह जो 11 सीट के लिए आ रहे हैं, 11 सीट प्रधानमंत्री जी की झोली में उनको समर्पित हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों ने यह संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। भागलपुर जैसे जैसे बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में एनडीए प्रत्याशी एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहित पांड्या, जो 156 भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं, लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के माध्यम से गरीब तबके के लोगों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की है। रोहित पांडे ने कहा कि एनडीए सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस बार बिहार में एनडीए को वोट दें ताकि विकास की गति और तेज हो सके। प्रचार अभियान के दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता, एनडीए घटक दलों के नेता एवं समर्थक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस बार बिहार में कमल खिलेगा और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रत्याशी संजय कुमार यादव ने नाथनगर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। रविवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हुसैनाबाद, दिग्रुज लेन, नरगांव, मोहनपुर, कसवा समेत कई इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और दूरबीन छाप पर वोट देने की अपील की।
संजय यादव ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया आम जनता की आवाज बनकर समाज के हर वर्ग के उत्थान, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाज में असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान केवल एक ईमानदार और जनमुखी सरकार ही कर सकती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर मतदान करें। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महिलाओं और युवाओं ने जगह जगह फूल मालाओं से अभिनंदन किया। संजय यादव ने कहा, जनता का यह उत्साह और विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर जनता ने अवसर दिया तो भागलपुर को रोजगार, शिक्षा और स्वच्छता का आदर्श मॉडल बनाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि अब की बार जनता बदलाव के मूड में है और वे इस विश्वास को जिम्मेदारी में बदलने का संकल्प लेकर मैदान में उतरे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भागलपुर में एनडीए की सरगर्मी तेज हो गई है। सांसद अजय मंडल ने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कमल खिल चुका है, अब जनता के सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मतभेद की अफवाहों को खारिज करते हुए सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं, हम उनके बच्चे हैं, उनसे ही मांगेंगे, चाहे पानी दे या हुक्का। अजय मंडल ने साफ किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सभी दल एकजुट होकर बिहार में स्थिर सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बिलपुर के प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि वे पूरी तरह से एनडीए के लिए समर्पित हैं। सांसद ने यह भी घोषणा की कि 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर में एक विशाल रैली होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी जनसभा साबित होगी। वहीं झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे पर टिप्पणी करते हुए अजय मंडल ने कहा कि अगर झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो उसका सीधा जिम्मा निशिकांत दुबे पर होगा। भागलपुर से शुरू हुआ एनडीए का जनसंपर्क अभियान अब रफ्तार पकड़ चुका है। अब सबकी निगाहें 6 नवंबर की प्रधानमंत्री की रैली पर टिकी है, जो चुनावी समीकरण को नया मोड़ दे सकती है। 6 तारीख का जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का चुनावी रैली है, ये सब दिन से बड़ा रैली हो जाएगा आपकी बार। और चूंकि सबसे अधिक सीट से हम लोग बिहार विधानसभा का सरकार बनाने जा रहे हैं एनडीए, इसलिए हम लोगों को उसी तत्परता से लगना भी है और लगे भी है कि 6 तारीख का भागलपुर का ऐतिहासिक रैली हो। ये पूरे बिहार को एक संदेश के रूप में जाएगा कि भागलपुर की रैली कितना सफल और पूरे बिहार के लिए एक संदेश हो जाएगा। आपकी नाराजगी खत्म हुई कि नहीं? हमको नाराजगी ही किसी, अरे लड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? गार्जियन से नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? आप से लड़ेंगे तो मार हो जाएगा। गार्जियन से न मांगेंगे, जो मांगना है गार्जियन से ही रहेगा ना। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि मांझी जी का परिवार नहीं दिखा, चिराग जी का। अरे भैया, जिनके लिए कहे उनसे पूछ लीजिए ना, जिन्होंने इस बात को लाया उनसे बात कीजिए ना। आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड में अगर सरकार नहीं बना एनडीए का, उसमें गोड्डा लोकसभा का बहुत बड़ा दोष है। इससे कम विधायक किसी लोकसभा में नहीं है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मुझे वहां देखना चाहिए, भागलपुर के बदले में बता देना चाहता हूँ। इंजीनियर शैलेंद्र भी आरोप लगा रहे हैं कि आप अरे इंजीनियर शैलेंद्र आरोप नहीं लगा रहे हैं। देखिए होता क्या है, उनके मन में भ्रम हो गया है, उनके मन में भ्रम हो गया है। वो भ्रम को हम दूर कर देंगे, आप ही लोगों के माध्यम से दूर होगा। मैं अभी गंगा नदी के दक्षिणी भाग में अभी 4 विधानसभा में काम कर रहा हूँ। मैं 2 दिन के बाद उत्तरी विधानसभा में भी दोनों विधानसभा जाऊंगा, आपको भी पता लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। नीतीश जी से कोई नाराजगी नहीं है आपको? अरे 3 सीट पर, अरे मैंने तो आपको बोल दिए कि हमारे गार्जियन है, हम उन्हीं से ना मांगेंगे। हुक्का दे दीजिए, झुंझुना दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, मांगेंगे तो उन्हीं से, नहीं देंगे तो भाई बच्चा का कम है, रोना गाना हंसना सब कम है। सांसद बनाने में भी आपका योगदान था क्या? किनको? आपके सांसद बनने में कोई योगदान था? किनका? नहीं, भागलपुर में कोई किसी का योगदान नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और भागलपुर के कार्यकर्ता का योगदान है। मोदी जी आ रहे, उत्साहित है आप? एकदम बिल्कुल उत्साहित, एकदम बिल्कुल। खिला हुआ कमल है, खिलेगा क्या? कमल खिला हुआ है भागलपुर में, निश्चिंत रहिए।